नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। ग्लैमर की दुनिया बाहर से कितनी भी चमचमाती क्यों ना हो, अंदर से उतनी ही उलझी हुई होती है। कई बार इस दुनिया ने मोहब्बत को कुचल दिया है और कई बार मोहब्बत ने इस दुनिया में लड़ाई लड़ी है। आज हम बात कर रहे हैं उस हीरोइन की जिसे ड्रीम गर्ल ऑफ साउथ कहा गया, जो बॉलीवुड में भी शान बनी, जया प्रदा, जिनकी खूबसूरती ने करोड़ों दिल जीते लेकिन खुद उनका दिल तन्हा रह गया। ये कहानी है जया प्रदा की अधूरी मोहब्बत की और उनकी अधूरी ख्वाहिशों की। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव राजमुंदरी में एक लड़की पैदा हुई। नाम रखा गया ललिता रानी। किसे पता था ये ललिता रानी एक दिन करोड़ों दिलों की धड़कन बनेगी, और नया नाम रखा गया जया प्रदा। पिता स्कूल से टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। परिवार आम था लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे। पर जया की आंखों में कुछ अलग चमक थी डांस को लेकर। उनका डांस की ओर रुझान बहुत ज्यादा था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक डांस शो में परफॉर्म किया। वहाँ मौजूद थे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग। उन्होंने तुरंत उसे गाने का मौका दिया। उसके बाद क्या, एक के बाद एक फिल्में, सिरी सिरी मुम्मा और साउथ की फिल्मों में वो राजकुमारी बन गई। फिर आया बॉलीवुड का समय, जहां पर राज कपूर से लेकर पृथ्वीराज कपूर तक सब ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की। सरगम फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा में रातों रात स्टार बना दिया। जितेंद्र का साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट हो गई। पर इसी जोड़ी के चलते जया प्रदा की पर्सनल लाइफ एक बार फिर से सस्पेंस पैदा हुआ। कई रिपोर्ट तो कहते हैं कि जितेंद्र और जया प्रदा के बीच कुछ तो नजदीकियां थीं। अफवाहें उड़ी, गली गली में उनका शोर हुआ। पर जितेंद्र पहले से शादीशुदा थे। फिल्मी गलियारों में कहा जाने लगा जया को मुंबई में टिकना है तो अफवाहें झेलनी होंगी। पर जया के दिल को चोट लगी और उसने खुद को फिल्म में और अपने करियर में इतना झोंक लिया ताकि उसे कुछ याद न रहे। साल 1986 जया प्रदा ने एक बड़ा फैसला लिया और उसने शादी कर ली। लेकिन शादी भी ऐसे इंसान के साथ की जो कि श्रीकांत नाहटा थे, जो पहले ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी। जया प्रदा को लगा कि अब उनकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को दबाव और उनसे तलाक नहीं लिया। यहाँ पर इनकी आकर जिंदगी सिमट गई। शादी के बाद श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली बीवी से तलाक नहीं लिया, उल्टा जया प्रदा को अकेले छोड़कर पहले ही परिवार के पास वापस चले गए। जया प्रदा चाहती थी वो उनके बीवी को तलाक दे दे, पर श्रीकांत कभी पूरी तरीके से जया के हो ही नहीं पाए। शादी के बाद जया प्रदा को फिल्में मिलना कम हो गए। इंडस्ट्री में कानाफूसी होने लगी। देखो, उसने शादीशुदा मर्द से शादी कर ली, अब इसे कोई हीरो पसंद नहीं करेगा। कई डायरेक्टरों ने उससे किनारा किया, पर जया हार नहीं मानने वाली थी। उन्होंने साउथ फिल्मों में एक बार फिर से वापसी की और हिट पर हिट फिल्में देती रही। लोगों ने सोचा जया का शादीशुदा रिश्ता जल्द खत्म हो जाएगा, पर सालों तक श्रीकांत के साथ खड़ी रही। अंदर से वो टूटती गई। वो ना तो पूरी पत्नी बन पाई और ना ही माँ, क्योंकि उनके पहले से संतान थी और उनके हस्बैंड ने साफ मना कर रखा था कि अब हमें कोई औलाद नहीं चाहिए। जया प्रदा ने सब कुछ पैसा और पोजीशन के लिए किया। अफवाहें बहुत उड़ती थी, पर किसी ने उसकी तन्हाई नहीं देखी। जया प्रदा ने राजनीति में भी मोड़ लिया। जब फिल्मों में काम कम हो गया तो उन्होंने राजनीति में एनटीआर टीम में जुड़ी। यहाँ उनकी दोस्ती और वफादारी में काफी धोखा मिला। कई साथी नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश रची। राजनीति में भी वो अधूरी मोहब्बत के चर्चे होते थे, पर किसी ने उसकी सच्चाई नहीं देखी। भले ही जया प्रदा की शादी के बाद श्रीकांत नाहटा के साथ जिंदगी बसाने चली गई थी, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा था कि श्रीकांत कभी अपनी पहली पत्नी के पास वापस नहीं जाएंगे। कई बार जया प्रदा ने श्रीकांत को पहली पत्नी से झगड़ा भी सहना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो एक बार पत्नी ने जया को खुलेआम कह दिया तो तुम चाहे लाखों स्टार्स बन जाओ, पर इस घर में बीवी तो मैं ही हूँ। जया खामोश रह गई क्योंकि वो इस रिश्ते में अपनी मोहब्बत को हारते हुए देख रही थी। कहते हैं कि शादी तभी पूरी मानी जाती है जब घर में बच्चों की किलकारी झूले। लेकिन जया प्रदा कभी मां नहीं बन सकी। कई बार उन्होंने गोद लेने का मन बनाया, पर श्रीकांत ने मना कर दिया।
मेरे पहले से ही बच्चे हैं, क्या जरूरत है। ये बात जया प्रदा को अंदर से तोड़ती गई। उसने खुद को फिर फिल्मों और राजनीति में झोंक दिया और इसी बीच जया जिंदगी में आया नया मोड़। वो साउथ के सबसे बड़े नेता एनटी रामाराव से मिली। एनटीआर ने उन्हें पार्टी तेलुगु देशम में शामिल किया और जया को राज्यसभा भेजा। जया को लगा अब शायद वो नई पहचान बना पाएंगे, पर राजनीति में रिश्तों की साजिश उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई अमर सिंह से। समाजवादी के दमदार नेता अमर सिंह ने जया को यूपी की राजनीति में लाने का ऑफर दिया। जया ने तुरंत हामी भर ली। वो सांसद बनी, स्टार प्रचारक बनी और अमर सिंह के बेहद करीबी भी बन गई। जैसे ही अमर सिंह के साथ जया प्रदा की दोस्ती गहरी हुई, राजनीति में खानाफूसी चलने लगी। कहा जाने लगा जया और अमर सिंह में सिर्फ राजनीति नहीं, कुछ और भी है। जया प्रदा ने हर बार कहा अमर सिंह मेरे गॉडफादर है, मेरे सच्चे दोस्त हैं बस। पर सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता है। समाजवादी पार्टी में जया प्रदा ने कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा, रामपुर से सांसद बनी, लेकिन तभी पार्टी में अंदरूनी राजनीति ने उन्हें खेल लिया। आजम खान जैसे बड़े नेता जया प्रदा के खिलाफ हो गए। कहा जाता है जया को गालियां दी गई, अभद्र बातें की गई क्योंकि वो अमर सिंह के साथ ज्यादा करीब थी। जया ने प्रेस में आकर कहा मुझे गालियां दी जा रही हैं, मेरी इज्जत उछाली जा रही सिर्फ इसलिए कि मैं और अमर सिंह एक अच्छे दोस्त हैं। राजनीति में अपमान और घर में अकेलापन, मीडिया की खबरें जया प्रदा खुद हर मोर्चे पर अकेले पाती रही। श्रीकांत नाहटा कभी उनके साथ मीडिया में नजर नहीं आते थे, ना कोई सालगिरह, ना कोई फोटो, सिर्फ अफवाहें और सिर्फ तन्हाई। कई रिपोर्ट्स में दावा भी हुआ कि जया प्रदा ने श्रीकांत नाहटा को छोड़ दिया है, पर उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। आज भी उनके रिश्ते की सच्चाई पूरी दुनिया को साफ साफ नहीं पता है। वो अपने अकेलेपन में ही एक नई पहचान गढ़ती है। फिल्मी हो, राजनीति हो या राजनीति से सोशल वर्क हो, लेकिन मोहब्बत वो आज भी अधूरी रह गई। जी हाँ, साल 2020 में अमर सिंह का निधन हो गया। अमर सिंह जया प्रदा के लिए सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, एक मजबूत दीवार थे जो हर बार उनके लिए खड़े रहते थे। अमर सिंह के जाने के बाद जया प्रदा फिर अकेली पड़ गई। मीडिया ने फिर से सवाल उठाए, अब जया किसके सहारे रहेंगे? क्या अमर सिंह ही सब कुछ थे? जया प्रदा ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे एक नई पहचान दिलाई, वो मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरे भाई जैसे थे। उधर श्रीकांत नाहटा अब और भी दूर हो चुके हैं। रिपोर्ट्स आई कि जया प्रदा अब श्रीकांत के परिवार से मिलना चाहती थी, पर पहली पत्नी ने साफ मना कर दिया। जया प्रदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने जिनसे प्यार किया उसी के लिए सारी दुनिया से लड़ गई, पर मैंने क्या पाया? आज मैं उसी मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ से मैं चली थी अकेले। कभी कहा गया है कि जया प्रदा के एक बच्चे को गोद लेने की सोची थी, लेकिन श्रीकांत ने मना कर दिया और कहा मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस बात से जया प्रदा अंदर से सूख गई थी और वो चाहती थी उनके घर भी कोई और उन्हें माँ कहे, पर वो सपना उनका सपना ही रह गया। इसके बाद जया प्रदा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने फिल्म में फिर से कमबैक किया, कई रियलिटी शोज में जज बनी, कई बार राजनीति मंचों पर फिर से खड़ी हुई, लेकिन आज वो चमक पहले जैसी नहीं रही। मीडिया अब भी उन्हें पुराने अफेयर और शादीशुदा झगड़ों से जोड़कर सवाल करती है। कहा जाता है जया प्रदा की दोस्ती ने ही उन्हें कई दुश्मन भी दिए। एनटीआर का परिवार हो या समाजवादी पार्टी, हर जगह जया प्रदा को बाहर करने के लिए अंदर ही अंदर खेला जा रहा था। लेकिन जया प्रदा ने कभी खुलकर किसी को गलत नहीं कहा। वो मुस्कुराती रही, लेकिन जब भी कैमरे के पीछे गई उनकी आंखें भर आती हैं। कई बार जया प्रदा को लेकर अफवाहें उड़ाई गई। कभी कहा गया वो अमर सिंह की रखेल थी और कभी कहा गया उन्होंने श्रीकांत नाहटा से सिर्फ पैसे और पावर के लिए शादी की। पर सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि जया प्रदा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उन्हें सिर्फ चाहा कि कोई उसे बीवी कहकर दुनिया के सामने इज्जत दे। आज जया प्रदा 60 के पार है, ना कोई बच्चा, ना कोई पति, ना कोई अमर सिंह। जो था राजनीति में खो गया, जो था फिल्मों में छूट गया। रह गई तो सिर्फ उनकी तस्वीर जो आज हमें उनकी खूबसूरती की याद दिलाती है, पर उनकी मुस्कान के पीछे जो खालीपन है वो कोई नहीं देखता है। एक इंटरव्यू में जया प्रदा ने कहा था, कभी कभी लगता है काश मैंने मोहब्बत ना हो की होती तो शायद मैं इतनी तनहा ना होती। ये लाइन इस पूरी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही है। जी हाँ, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।